नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आज मैं जिस खबर से आपको रूबरू करवाने जा रही हूं वो आपको झकझोर कर रख देगी। इस कहानी में दरिंदे की सनक है, 9 माह की मासूम की रुलाई है, बेकसूर पति है और मोह के बंधन से मुक्त वो शरीर है जो अब अस्थियां बन चुका है। जी हाँ, गत 1 जून को शहर के प्रतापनगर थाने के शिव ज्योति अपार्टमेंट के तीसरे माले पर हुई महिला की हत्या ने राजस्थान के उदयपुर में ही नहीं, बिहार के औरंगाबाद में भी सनसनी फैला दी। स्कूटी सवार 2 लोग कॉम्प्लेक्स में आते हैं और महज 7 मिनट में वारदात कर फरार हो जाते हैं। काफी देर तक तो मसला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का लगता है और मारने वाले प्रोफेशनल किलर, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी के वीडियो सामने आते हैं तो बदमाशों की असल पहचान भी हो जाती है। उदयपुर की काबिल पुलिस की टीमें बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। वहीं दूसरी ओर एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है। उदयपुर से कोसों दूर बिहार के औरंगाबाद में अंतिम संस्कार के बाद पिंडदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माहौल पूरी तरह गमगीन है। सभी आरोपियों के जल्द पकड़ में आने की आशा के साथ बद्दुआ में भी उसके तड़प तड़प कर मरने की कामना कर रहे हैं। पेश है हमारी खास पेशकश, दरिंदे शक्ति की सनक और सानवी के साथ खत्म हो गई चंदन की महक। बिहार के औरंगाबाद में रहने वाली नेहा राजपूत अपने पति और 9 माह की बेटी के साथ सुंदरवास इलाके के शिव ज्योति अपार्टमेंट के तीसरे माले पर किराए पर रहती थी और उसका पति हाथीपोल इलाके में स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था। बुधवार को विवाहिता अपने घर पर बच्ची के साथ अकेली थी। दोपहर करीब 3 बजे 2 युवक स्कूटी पर सवार होकर कॉम्प्लेक्स तक आए और नीचे खेल रही करीब 8 साल की बच्ची को नेहा का फोटो दिखाया। अनहोनी से अनजान मासूम बच्ची घर बताने के लिए दोनों बदमाशों के साथ लिफ्ट में तीसरी मंजिल पर आती है और दरवाजे की ओर इशारा कर लिफ्ट में बैठकर नीचे चली जाती है। बच्ची के जाने के बाद हत्यारे फ्लैट की घंटी बजाते हैं और जैसे ही नेहा दरवाजा खोलती है, बदमाश जबरन अंदर घुस जाते हैं और अंदर से 3 बार फायर की आवाज आती है। धमाके की आवाज सुन पड़ोस के फ्लैट से एक युवती बाहर निकलती है और चिल्लाकर वापस दरवाजा बंद कर देती है। इस दौरान उसके साथ बाहर आया पपी भी घबरा जाता है। एक गोली नेहा की कनपट्टी के आर पार होने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद बदमाश तेजी से नीचे की ओर भागते हैं और तीसरे माले पर रहने वाले बाहर निकलकर बदमाशों को भागता हुआ देखते हैं। तो देखा आपने किस तरह महज 7 मिनट में एक दूध मुही बच्ची बिन मां की हो गई। उसकी आंखों ने अभी ठीक से ठहरना भी नहीं सीखा था कि उसको जन्म देने वाली उन्हीं आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को सीसीटीवी देखने के बाद ये समझने में देर न लगी कि यह हत्या बदले की भावना से की गई है। हत्यारे की पहचान नेहा के प्रेमी शक्ति सिंह के रूप में हुई। स्कूटी के नंबर के आधार पर यह पता लगाने में भी देरी न लगी कि किसके यहाँ से स्कूटी किराए पर ली गई है। गुलाबबाग मार्ग के कमल कॉम्प्लेक्स में स्थित बाइक रेंटल के ऑफिस से बदमाश स्कूटी लेते हैं। जब यहाँ के सीसीटीवी खंगाले गए तब मुंह पर रुमाल बांधे शक्ति सिंह साफ दिखाई दे रहा है। वहीं उसने जो पहचान पत्र आधार कार्ड के रूप में दिया उसमें भी वही नाम और पता अंकित था जो पुलिस को मृतका के पति चंदन सिंह ने बताया। वैसे आपको बता दें कि वारदात में 2 बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दूसरे बदमाश ने हर समय हेलमेट से अपने फेस को कवर कर रखा था। भले ही वह वारदात को अंजाम देने के लिए तीसरे माले पर गया हो या फिर कहीं पर रुका भी क्यों ना हो। फिलहाल पुलिस ने कॉम्प्लेक्स में रहने वालों के बयान लेने के साथ ही अपनी विशेष टीम को आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देने के लिए रवाना किया है। उस दिन के 3 बजे अचानक मैं भी घर पे था, अचानक आवाज़ आई ऊपर से चिल्ला चुटकी, तो फिर मैं ऊपर गया तो जैसे बाहर निकला तो 2 अनजान व्यक्ति भागते हुए नहीं आया, तो मैंने रोकना चाहा पर रुके नहीं वो। तो मैंने देखा ऊपर से आवाज़ आ रही, क्या करके आया, मैं ऊपर भागा तो देखा तो सब बता रहे कि गोली चल गई। तो पीछे जाके देखा तो जो नेहा नाम की किराएदार थी वो पीछे सिर में गोली लगी और पड़ी हुई थी और सिर से बहुत सारा खून निकला हुआ था। कब से जानते इस परिवार? ये मेरे यहाँ जून 2020 से के ये इसका पति किराए पर रह रहा है। उसके बाद 6-7 महीने बाद ये पत्नी
शादी बाद में हुई, वो किसी पत्नी को लेके आया था यहाँ पे। एक मासूम के सामने उसकी माँ को मार दिया। ये गलती हुआ, पता नहीं इसका क्या राज था, ये तो मुझे पता नहीं, मगर जो हुआ बहुत दुखद घटना ही है। क्या मानते हैं, क्या मिलना चाहिए उसको तो सजा वजह फांसी मिलनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में वो छूटना नहीं चाहिए। 1 जून को नेहा नामक युवती की हत्या कर दी गई थी। उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि उसके पूर्व प्रेमी ने रंजिशवश उसकी हत्या की है। नामजद कर लिया गया आरोपी और उसके साथी की तलाश की जा रही है। हमारी पुलिस टीमें लगी हुई है, जहाँ पे वो रहने वाले हैं और जहाँ पे उनको मिलने की संभावना है, उन सभी स्थानों पर उनकी तलाश की जा रही है। जल्दी उन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश पूरी की जाएगी। सर कुछ और कुछ नया एंगल सामने आया हत्या का लेकर? नहीं, जो सामने आया वो यही है कि ये जो आरोपी है ये इस नेहा से शादी करना चाहता था, परंतु शादी इससे नहीं हो पाई। इस कारण से इससे नाराज़ था, इसके परिवार वालों से नाराज़ था। शादी से पूर्व भी इसे धमकी दी गई थी उसके द्वारा, और इसी कारण उसने ऐसी हत्या की है, ये जानकारी सामने। सर इसके साथी जो था उसमें एक लोकल का भी नाम आ रहा है, यही कि लोकल उदयपुर का। नहीं, अभी उसका साथी नामजद नहीं हो पाया है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वो लोकल है या कोई और है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। औरंगाबाद की नेहा सिंह ने उदयपुर के एक कॉम्प्लेक्स से इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। घटना के दौरान हैरान परेशान दिखे प्रत्यक्षदर्शियों और खबर नवीसों ने भी अपने काम पर वापसी कर ली है, लेकिन 9 माह की उस मासूम की रुलाई का जहन से जाना मुश्किल है। जब चद्दर में कवर उसकी मां के शव को तीसरे माले से उतारा जा रहा था और इस खौफनाक शांत माहौल में उसकी आवाज सभी के रोंगटे खड़ी कर रही थी। ऐसा मंजर कभी किसी की जिंदगी में न आए, जैसा अबोध सानवी की शुरुआती जिंदगी में आया। समय के साथ वह भी इस दृश्य को भूल जाएगी, लेकिन दुनिया छोड़ चुकी नेहा क्या सोच रही होगी, यह कोशिश उदयपुर न्यूज ने एक पत्र के माध्यम से की है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 जून की गर्म दोपहरी अपने पूरे तेवर पर थी कि अचानक 3 धमाकों के साथ मैं आसमान का एक तारा बनकर चिपक गई। वसुंधरा से आसमान में आने तक मैं तिल तिल कर मरी। मेरी लाश को पड़ी देख प्रत्यक्षदर्शी हैरान और अचंभित थे। मेरी वो सहेलियां जो रोज मुझसे बातें करती थी और हम घंटों तक सुख दुख बांटते थे, उन सभी की आंखें छलक रही थी और उनकी गोद में मेरी 9 माह की सानवी टकटकी लगाए मुझे ही देख रही थी। यूं तो उसके लिए वो बाहें नई नहीं थी जिनके पास वो थी, लेकिन उन मासूम आंखों ने मुझे मरते हुए देखा था। अभी तो मेरे कलेजे का दूध पीने की उसकी उम्र भी पूरी नहीं हुई थी कि मैं उसे छोड़कर जा रही थी। उस समय ऐसा ही लग रहा था कि काश ईश्वर मेरे शरीर में थोड़ी देर के लिए ही सांसें दे देता तो मैं मेरी बेटी का भविष्य सुधार कर जाती। भगवान जैसे पति को फिर से नई जिंदगी बसाने के लिए मना ही लेते, लेकिन जब यमराज मुझे लेने आए तो उनके पास भी नेह नहीं था। उन्हें बिलखती हुई मेरी 9 माह की मासूम पर भी दया नहीं आई और वह मुझे ले जाकर ही माने। मम्मी पापा, शक्ति मुझे चाहता था, इसी वजह से आपने रिश्ते की बात की थी, लेकिन उसकी असलियत सामने आने के बाद रिश्ते की बात तोड़कर मेरी शादी चंदन से करवा दी। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन लेकर सुखी संसार में जीने के लिए मैं चंदन के साथ उदयपुर आ गई, लेकिन सन की शक्ति की ज्यादतियों ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आप ही सोचिए उस पति पर क्या गुजरेगी जिसकी पत्नी को उसका पुराना रिश्ता लगातार परेशान करे और हमेशा छोड़कर उसके पास आने की बात कहे। मुझे चंदन के रूप में साक्षात भगवान ही मिले थे, जिन्होंने न सिर्फ वो सब सहा बल्कि मुझे आत्मबल भी दिया। यही प्यार और भरोसा आगे बढ़ा और मेरी कोख से एक परी ने सानवी के रूप में जन्म लिया। मैं कितनी खुश थी। शक्ति की धमकियां भी उस समय कोसों दूर हो जाती जब चंदन अच्छे भविष्य के सपने दिखाते थे, लेकिन शक्ति से यह सब सहा नहीं गया और वही हुआ जो उसने कहा था।
मुझे खत्म करने के लिए वह दिल्ली से उदयपुर तक आ गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और किसी भी अनहोनी से अनजान बेटी को गोद में लिए मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने शक्ति था। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने पिस्टल टांग दी और 3 गोलियां मारकर मुझे छलनी कर दिया। खून से लथपथ में जमीन पर गिरी थी और गोद से दूर छूटी सानवी रोती हुई अबोध से शब्दों से मुझे पुकार रही थी। लेकिन मेरी सांसें शरीर छोड़ चुकी थी और अब मैं दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। मैंने आपके कहने पर हर रिश्ता पूरी शिद्दत से निभाया। मैं अब आपकी दुनिया में तो नहीं हूं, लेकिन आपके आसपास यादों के रूप में हमेशा रहूं। अगर मुझे महसूस कर रहे हो तो सानवी के भविष्य के लिए चंदन की नई जिंदगी जरूर बसा देना। उन्हें कहना, सानवी के रूप में तो मैं उनके साथ हमेशा ही हूँ, लेकिन सानवी को एक माँ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा दूध न सही, मेरे जैसा लालन पालन तो वो कर ही देगी। तभी मेरी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी और वो आपके द्वारा मुझे दी गई श्रद्धांजलि होगी। एक बात और कहना चाहती हूँ, जब जब भी आपको ये मनहूस दिन याद आए तो समझ लेना मेरे साथ मेरी जैसी लाखों अबलाएं ऐसी हैं जो न्याय के इंतजार करते हुए इस खुले आसमान में तड़प रही हैं। इसी कमजोर कानून के बूते पर अदालतों में हमारे देश की कई बेटियां हैवानियत व दरिंदगी के खिलाफ न्याय का दरवाजा खटखटा रही हैं और कई मेरे साथ यहाँ इस आसमान में है जो भयावह सत्य है। आज मैं मुक्ति मोक्ष पा भी जाती हूँ तो इनका क्या होगा जो अब मेरा साथ दे रही। यदि टूटती हुई फलक से आप मुझे देख रहे हो तो इन बचे हुए सितारों का मोक्ष भी मांगना, ताकि उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल सके। हो सकता है कानून की किताबों में सन की शक्ति के अपराध की सजा कम हो, लेकिन इंसानियत की दुनिया में वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। उसने एक माँ को नहीं मारा, एक बेटी से उसका बचपन, उसका भविष्य छीना है और एक पति से उसकी जिंदगी छीनी है। ईश्वर उसकी सजा खुद तय करेगा। आपकी नेहा से। अबोध मासूम सानवी को देख हर किसी का दिल पसीज गया। सानवी अपने पिता के घर में है और नेहा के ससुराल और पीहर में अंतिम संस्कार के बाद की विधियां चल रही है। दोनों ही परिवारों में माहौल गमगीन ही बना हुआ है। सांत्वना देने के लिए मित्र और परिवार के लोग आ रहे हैं। सानवी रोते रोते सो जाती है और जैसे ही जागती है चारों तरफ अपनी मां को देखने की कोशिश करती है। ऐसे में नेहा की तस्वीर दिखाकर सानवी को चुप कराया जाता है। जैसे ही तस्वीर हटती है सानवी फिर रो देती है। वहीं घटना के दिन से ही बेसुध पड़ी नेहा की मां शिव कुमारी देवी की आंखें अब पथरा गई है। रोते बिलखते बिहारी भाषा में वह बार बार सन की शक्ति को फांसी देने की मांग ही सिस्टम से कर रही है। बार बार धमकी देते रहे कि हम तो सब परिवार को खा लेंगे, तो सब परिवार के जान मारना, तोरो मार दे, तो किसी से बियाहवा होई ओकरो कम करा दे। हम तुम्हारे रहबो, तू तुम्हारे रह। बतिया जब शादियों ठीक हुई तब वो लड़का दोसर नंबर से लड़का पर फोन कर हम लड़का जाने जाके ही बात आ हम कई बार गिरी, बार बार धमकी देते तो मतारी बहन सब अगर खानदान परिवार सब बार बार धमकी देते हैं। शक्ति सिंह का शक्ति आओ पर देते रहे धमकी कि तोरा उठवा लो, कहला तो उठाइए दिलास, कहला तो उठाइए दिलास। अब हम क्या कहेंगे, हमारा बोले निकला था, हमारा बोले में निकला था। बेर कहे, जबरदस्ती कहे कि तू बतिया। हमारा बेटी को मन ना रहा कि हम बतिका के तुम तुरंत बात के भाई के तरह उठा ले बतिया पूरा बिया कर ना हम बिया तुम्हारे बतिया अपने सब परिवार के मतारी के बहन के सबके सजा चाहिए, ओकरा फांसी चाहिए। बिना ओकरा फांसी दे हमारा चैन मिल जाए।
बिना ओकरा फांसी दे ले जैसा हम तड़पता नहीं वैसे वो तड़प पर सारा खानदान तड़प तबे हम देह में खुशी आनंद आई बेटा हमरा ऐसे ना मन तोरा भाई के मरवा दे बेर बेर ये धमकी देता है कि तोरा भाई के मरवा दे तोरा बाप के मरवा दे तोरा मार दे जगह से शादी हो ओकरा के तोरा मरवा दे और शादी तो हो गई खुशी से हमारी बेटी खुशी से शादी हम करते आ तब मरवा दे मार के दे तब मारिए दे कोई देखे मरे ओकरे हाथ बा उहे मरले अब कोई नहीं मरे हमार दामाद नहीं मरले हमार दामाद नहीं मरले हमार शक्ति सिंह मरले पता नहीं वैसे वो तरह बाकी ओकरा सजा सजा बिना ओकरा सजा बिना चाहिए ओकरा बाप मातारी के जेल है और ओकरा फांसी चाहिए और तब ओकरा हमार चैन में जी पाए बिना फांसी तो ओकरा हमार। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसकी जिंदगी मानो खत्म हो गई। वह सब कुछ समझ तो रहा है लेकिन एक जिंदा लाश की तरह ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदन सिंह राजपूत की, जिसने 30 नवंबर 2020 को नेहा के संग 7 जन्मों के बंधन में बंधकर उदयपुर को ही अपना भविष्य बना लिया और यहाँ आकर परिवार का गुजर बसर करने लगा। सन की शक्ति सिंह उसे भी धमकाता रहता था, लेकिन जब नेहा से असलियत सुनी तो उसने भी शक्ति को समझाने की कोशिश करते हुए फोन नहीं करने की गुजारिश कर दी, लेकिन शक्ति मानता ही नहीं था। आए दिन किसी न किसी नंबर से जान से मारने की धमकियां देता ही रहता था। सुनिए अपनी ही महक को खो चुके चंदन की कहानी उन्हीं की जुबान। और आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 30 नवंबर 2020 में हुई थी। उदयपुर कब शिफ्ट हुए आप? उदयपुर तो मैं मार्च में आ गया था 2020 में और उसके बाद मेरी शादी नवंबर 2020 में हुई थी जी। और उसके बाद मेरी वाइफ के साथ मैं यहाँ पे एक्चुअली जनवरी 2021 में शिफ्ट हुआ था उनके साथ ही। ठीक है। और आरोपी की जो मृतिका है उससे आपका कैसे संपर्क था? एक्चुअली उसने मेरे को फेसबुक प्रोफाइल से जुड़ा था और वो मैसेंजर पर मेरा फ़ोटो भी भेजते रहता थी। मुझे बोला था कि वो उनका कुछ कज़न ब्रदर है और वो हमसे बात करना चाहता था। तो बात करने के बाद जब कि ऐसा बात बताया कि मैं उससे मेरी शादी फिक्स हुई थी और नहीं हो पाई, लेकिन तुम भी उससे शादी मत करो। अच्छा, तो वो फ़ोन पे क्या बातें करता था? वो फ़ोन पे हमेशा मतलब बोला था कि अगर तुम शादी करोगे तो तुमको जान से मार देंगे, नहीं तो उसको जान से मार देंगे, फिर किसी को नहीं होने देंगे। धमकी दिया करता था? हमेशा वो धमकी यही दिया करता था कि तुम्हें कहीं ना कहीं से खोज के मार दूंगा, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और आपके हिसाब से अंतिम बार उसका जो फ़ोन था आरोपी का कब आया था अंतिम बार फ़ोन? उनका फ़ोन लास्ट टाइम जो आया था वो 2021 फरवरी में आया था, लेकिन एक्चुअली हमने बचपना समझ के उसको इग्नोर करते गए और मैं उसका नंबर हमेशा ब्लॉक कर दिया करता था कि वो हमेशा नया नंबर से कॉल करता था। तो इसलिए थोड़ा परेशान होने की वजह से मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया करता था, लेकिन क्योंकि वो जान से मारने की धमकी दिया करता था। और ये हेलमेट पहनने वाले व्यक्ति जो वीडियो में देखा गया है, वीडियोग्राफी में, वो उनको आप जानते थे? नहीं, उनको तो मैं जानता, बट जो एक्चुअली आगे है उसका नाम शक्ति सिंह है और एक्चुअली इसके बल्ले से मैंने देखा कि उसका बल्ला सेम ही है जो पहले वो पहना हुआ है। उसका फोटो हमारे पास आया हुआ था, हेयर स्टाइल वगैरह सारा चीज़ सेम ही था, इसलिए मुझे शक है कि उसका नाम शक्ति सिंह है और शक्ति सिंह ही है। अच्छा, और ये आपकी बेटी कितने महीने की होगी? अभी 9 महीने की बच्ची है। 9 महीने की। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है जी। अभी मतलब हमेशा दिन रात माँ को खोजते रह रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसे संभालने में, क्योंकि इसका भविष्य अब खराब हो चुका है। एक सनकी की गलती का खामियाजा आज 2 परिवारों ने भुगता है। नेहा के जाने का दुख तो सभी को हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा विपदा 9 माह की बेटी सानवी और उसके पति चंदन पर पड़ी है। कैसे वह पहाड़ से जिंदगी को नेहा के बिना निकालेंगे? सोचिए शक्ति किस तरह का दरिंदा होगा जिसे 9 माह की मासूम पर भी दया नहीं आई। आज शक्ति की मां की कोख भी लज्जित हो रही होगी और उसकी बहन की राखी कभी फिर न मिलने की दुआ कर रही होगी। सन की शक्ति अगर इस खबर को देख रहा हो तो अपराध बोध के साथ ही अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हालांकि उसकी सजा माफी के लायक तो नहीं, लेकिन कानून की किताबों में जो भी सजा मुकर्रर है वो जल्द ही मिल जाएगी। नमस्कार।